वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का बताया था, आज उसी चीज़ को मैं फ़्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको आसानी से समझ में आएगा कैसे क्या है। तो आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ टॉप से आप गौर कर सकते हो टॉप लाइन से, और आपको नीचे आना है। तो पहले क्या होता है कि पैसेज ऑफ थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम नोस्ट्रिल, आप नाक से सांस लेते हो, देन एयर कहाँ जाती है? नेसल पैसेज, यानी जो नाक से जो पाइप नेसल कैविटी में आती है, और नेसल कैविटी से फेरिंग्स, और फेरिंग से लैरिंग्स, और लैरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वलाई, एंड एल्वलाई से ब्लड कैपिलरीज। यानी कहने का मतलब क्या है, लंग्स जो है 4 पार्ट में बना है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। यानी कि जो लंग्स में ये जो पार्ट बताए गए हैं, ईच एंड एवरी पार्ट अटैच विद द ब्लड वेसल्स और द ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज आर ए वेरी थिन लेयर वेसल्स which are used to connect the organ where arteries or veins are unable to reach। यानी आप कह सकते हो कि जहाँ पे आर्टरी और वेंस नहीं जा पाती, वहाँ कैप्चर करने के लिए एक जाल बनता है, उस जाल को हम कहते हैं कैपिलरीज। ये बड़ी थिन लेयर होती हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने कान के पीछे अगर किसी से बोलो, आप वॉच करो, तो पतली पतली सी लेयर दिखती है, थिन वेसल दिखती है, दैट वी कॉल्ड एज कैपिलरीज। ओके, जब आप समझ जाओगे तो आप अपनी इंग्लिश बना के खुद लिख सकते हो कि सर हमने लिखना कैसे। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड होते हैं। डायग्राम आपको पिछली बार भेजा था, फिर से डायग्राम पे ध्यान दो शॉर्टकट में कि डायग्राम ऐसा है। कभी भी तुम्हें कोई टीचर डायग्राम ऐसा बनाने को नहीं बोलता, इट इज़ जस्ट फॉर ए नॉलेज। एक आउटलाइन है नॉलेज की कि सर हमें इस तरीके से डायग्राम को ध्यान से पढ़ना है कि इन दिस वे वी आर हैविंग द चेस्ट कैविटी इन आवर थोरेसिक बॉडी। यानी हमारी बॉडी को कितने भाग में बांटा? 3 में। हेड अपर पार्ट, छाती थोरेसिक कैविटी, पेट एब्डोमिनल कैविटी। तो ये हमारी थोरेसिक कैविटी का पार्ट है, और जो आपको लिखा है वो आपको यहाँ पे लिख रखा है कैसे एक्सचेंज होती हैं और कैसे क्या काम होता है। इट इज़ ए प्रोसेस। तो आप जैसे मर्जी चाहे आप एक बार समझ लेंगे तो आपको आसान रहेगा कि हमें इन दिस वे वी हैव टू कम थ्रू एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स। हमें समझना है और इस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। ठीक है बेटे, अब आते हैं इसी चीज़ में, ऐसे ही हम लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि जैसे आप नॉर्मल लाइफ में सीखते हो ट्रांसपोर्ट, ट्रक का काम क्या होता है? इट कैरी गुड्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। यानी करनाल से लिया दिल्ली पहुंचा दिया, करनाल से लिया अमृतसर पहुंचा दिया, या अमृतसर से आया करनाल में आ गया, समथिंग लाइक दैट। यानी कि ट्रांसपोर्ट इज़ ए मीन्स बाय विच वी कैन कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मगर हमारी बॉडी में ट्रक नहीं चलते, तो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट का जरिया होता है दैट इज़ ब्लड। क्या होता है बेटे? ब्लड। जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है दैट इज़ ए एसेंशियल कंपोनेंट विच कैरी द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन वेयर एवर इट रिक्वायर्ड, और वेयर एवर CO2 इज़ नॉट रिक्वायर्ड इट टेकन अवे फ्रॉम दैट एंड एक्सेल आउट फ्रॉम द नोस्ट्रिल। यानी सिंपल वे में ये है कि हमारा जो सारा बॉडी न्यूट्रिशन पहुँचाने का, ऑक्सीजन पहुँचाने का, CO2 को रिलीज़ करने का सिस्टम जो है ब्लड के थ्रू होता है, और यहाँ ब्लड जो है मेन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मगर ब्लड अकेला अपने आप नहीं करता, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमें एक ऑर्गन चाहिए होता है दैट वी कॉल्ड एज हार्ट। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्टेशन बनता है। ट्रांसपोर्टेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, हार्ट आपके लिए आर्टरीज एंड वेंस, और तीसरा है ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम से हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आपको ये चीज़ सिंपल वे में समझा रखी है, पहले इस चीज़ को समझ लो तो बड़ा ही आसान रहेगा। तो आप समझने के लिए समझोगे कैसे? पहले फर्स्ट
चीज़ जो ज़िंदगी में मत भूलना, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. एक बात. दूसरी बात, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन नहीं है उसके अंदर, होती CO2. ठीक है. एक्सेप्ट वन वेन दैट वी कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, यानी कि एक टाइम में हार्ट से लंग्स में जा रहा है और उसी टाइम में लंग्स से हार्ट में आ रहा है. इस चीज़ को भूलना मत. यानी कि इन ए सिंगल टाइम 2 टास्क इज कैरिंग आउट, यानी कि 2 काम हो रहे हैं. ठीक है. तो समझना कि अगर जैसे हम बोलते हैं ना गिव एंड टेक, गिव एंड टेक में गैप होता है. आपने दिया, पता नहीं कब मिलेगा. मगर हार्ट के केस में जब प्रोसेस कोई चीज़ हो रही है तो पैरेलल में दोनों इकट्ठी हो रही हैं. अगर एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग में जा रहा है तो उसी टाइम लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है. ये दोनों काम पैरेलल में होते हैं. किस में होते हैं? पैरेलल में. इसमें कोई नहीं. ओके. और इस अगर रे डायग्राम समझ लिया कि अगर देखो फिर से ध्यान से समझो, मैं समझाता हूँ कि एक टाइम में इधर से आ रहा है ब्लड, यानी कि पल्मोनरी वेन, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड. उसी टाइम राइट वेंट्रिकल से जा रहा है. देखो अपोजिट है, एक अपर लिया मैंने और एक लोअर लिया. जब ये काम हो रहा है साइमल्टेनियसली, यानी कि इसके साथ पैरेलल में डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू राइट ऑरिकल. ठीक है. एट द सेम टाइम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू डिफरेंट ऑर्गन. अगर मान लो ये ऑर्गन से ब्लड ले जाएगा तो ये ऑर्गन कोलैप्स कर जाएगा. एक टाइम में जब जा रहा है तो एक टाइम में आ रहा है और दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं. यानी कि एक टाइम में 2 काम, एक टाइम में 2 काम, और दोनों में अपोजिट चैम्बर इन्वॉल्व है. ठीक है. ओके. तो इस चीज़ को बड़े ही आराम से एक्सप्लेन करना है, समझना है कि सर हमने, क्योंकि ये डायग्राम आपको अंडरस्टैंड करने के लिए दे रखा है कि एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. सर कैसे बनाना है, क्या बनाना है, तो आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास कि नेक्स्ट लेक्चर कि इसको कैसे बनाना. ठीक है. तो दीज आर द पार्ट आई हैव गिवन आउट द ऑफ ए हार्ट, एंड आपको इस चीज़ को समझना है कैसे क्या है. अच्छा, यहाँ पे एक काम आता है कि सर जैसे हम गिर जाते हैं, सम टाइम्स वी फॉल, सम टाइम्स वी मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो हमारे हार्ट को चोट नहीं पहुँचती. नहीं बेटे, बिकॉज द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, and these chambers are separated. In separation portion एक पेरिकार्डियल फ्लूइड इज फिल्ड. उसके अंदर एक फ्लूइड होती है. क्या होती है? फ्लूइड होती है जो उनको बचाती है जर्क से, इंजरी से. यानी कि पेरिकार्डियल फ्लूइड इज फिल्ड इन ए हार्ट इन विच द 4 चैम्बर ऑफ आर इमर्स्ड. यानी कि आप कह सकते हो कि आप समझ लो, इमेजिन करो एक बॉल है, बॉल को आपने पानी में डाल दिया, तो जो भी अगर तुम हिलाओगे तो पानी हिलेगा, बॉल सेफ रहेगी. यानी कि समझ रहे हो बेटा. तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि ये चैम्बर जो होते हैं वो पेरिकार्डियल फ्लूइड में होते हैं, डंप होते हैं, डूबे होते हैं. तो जब कभी भी हार्ट मूव करता है या जर्क होता है या एक्सीडेंट होता है तो उससे पेरिकार्डियल फ्लूइड मूव करके उसको स्टेबल कर देती है, और इसलिए उसमें कोई भी इंजरी और जर्क नहीं लगते. इसलिए कभी भी हार्ट डैमेज नहीं होता अनटिल सम शार्प नाइफ और शार्प थिंग गेट इमर्ज इनटू द हार्ट. जब तक हार्ट के अंदर कोई घुसेड़ता नहीं है चाकू, तब तक हार्ट डैमेज नहीं होता. ओके.
ऐसे ही हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। तो ये आपको दे रखा है कि आपके मन में आएगा कि सर क्या है, तो आपने इन चीज़ों को समझना है बेटे कि ब्लड में कौन कौन चीज़ पाई जाती है। आज तो देखो बेटा, जैसे कोविड चल रहा है और हर एक कोई ना कोई अल्टरनेटिव बीमार पड़ा हुआ है, तो डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करता है और ब्लड टेस्ट में कई चीज़ें नोट करता है कि वाइट ब्लड सेल कितने हैं, आरबीसी कितने हैं, हेमोग्लोबिन कितने हैं, लिम्फोसाइट्स कितने हैं, ल्यूकोसाइट्स कितने हैं, बेसिनोफिल्स कितने हैं, न्यूट्रोनोफिल। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ओके, तो ब्लड में क्या क्या होते हैं आप वही चीज़ लेना जो ज़रूरी है, जैसे कि ब्लड कॉर्पस्कल 3 होते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे को हेल्प करता है डिसीज से लड़ने के लिए, फाइट फ्रॉम एनी इंजरी वी हैव, जैसे कोई कट लग गया है, कोई चीज़ पक ना जाए तो डब्ल्यूबीसी करते हैं। और ये हमारा पार्ट है प्लाज्मा। ठीक है, कि अगर हम अगर ब्लड के सीरम को रख दें तो रेड ब्लड सेल नीचे हो जाएगा, ऊपर वाइट फ्लूइड्स आ जाएगा, दैट वी कॉल्ड एज प्लाज्मा। यानी कि ब्लड में प्लाज्मा प्लस आरबीसी कंपोनेंट होते हैं। और आरबीसी कंपोनेंट मतलब कि एक कंपोनेंट कंटेनिंग आयरन है मेन पिगमेंट। ठीक है, यानी कि आप जो आपको रंग दिख रहा है लाल ब्लड का, वो सारा ब्लड नहीं है, उसके अंदर प्लाज्मा है और ब्लड कंपोनेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान करना है एज ए पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरबीसी एंड द प्लाज्मा। तो आरबीसी इज ए एब्रीविएशन वी कॉल्ड एज रेड ब्लड कॉर्पसल्स। जो हम सेल बोलते हैं उसे हम बोलते हैं कॉर्पोसल्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पोसल्स। ओके, और डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, यानी जिसमें वाइट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें आपने देखनी ध्यान से। तो आपके लिए डिफरेंस दे रखा है आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, तो दीज आर द मेन। और नेक्स्ट चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में होती है, उसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होते हैं। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे करना है और समझना है। ठीक है बेटे, तो दैट इज़ द टास्क आई हैव गिवन यू फॉर द टुडे, और आपने इसको फॉलो करना है। ये आपके ट्रांसपोर्टेशन रह गया है और प्लस ये डायग्राम एक्स्ट्रा पेज दे रहा हूँ, तो इसको बनाकर जिस टाइम मैं समझाऊँगा तो आपके पास वो डायग्राम सामने पड़ा होगा और समझने में आसानी होगी। तो दैट इज़ योर होमवर्क, गो थ्रू द डायग्राम। ये प्रैक्टिस करना डायग्राम की। ये एस्क्रिप्शन सिस्टम है, कैसे क्या होता है वो समझना है आपने, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझाऊंगा। सो आई थिंक यू विल गो थ्रू द टॉपिक व्हाट आई हैव टॉट यू एंड टेक केयर। ओके बेटा, आपने ध्यान देना है और तैयारी अच्छी तरीके करनी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।